Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia PR process for यूनिवर्सिटी लेक्चरर। तो आज की वीडियो में हम जो है यूनिवर्सिटी लेक्चरर की पीआर के बारे में बात करेंगे कि वो जो है कैसे ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से ऑफशोर से, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, स्किल असेसमेंट बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, इसके अलावा जो है आगे के पीआर स्टेप्स क्या हैं आफ्टर गेटिंग इन्विटेशन। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल। इसके अलावा आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो इस ऑक्यूपेशन में जो है अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है, जिसमें जो रिलेवेंट असेसिंग बॉडी है आपके क्वालिफिकेशन की और वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट देती है कि आप उस ऑक्यूपेशन के लिए जो है सूटेबल हो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने के लिए या नहीं। तो जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं उनमें सबसे पहले आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन देखना है, और जो आपका ऑक्यूपेशन है उसका जो एंस्को कोड है वो 242111 है, और ये वेट असेस स्किल असेसमेंट बॉडी के अंदर आता है, और ये जो है ग्रुप ए ऑक्यूपेशन है। तो मोस्टली जो ग्रुप ए ऑक्यूपेशन होते हैं उनमें जो है एप्लीकेंट्स को मिनिमम बैचलर लेवल की स्टडी चाहिए होती है, और उसके साथ ही उनको जो है एक हाईली रिलेवेंट स्टडी अपनी एम्प्लॉयमेंट के साथ चाहिए होती है। तो हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि इसकी जो है फुल रिक्वायरमेंट्स क्या है। उससे पहले हम जो है यूनिवर्सिटी लेक्चरर के जो अदर सूटेबल टाइटल या डेजिग्नेशंस हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं या एसोसिएट लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट हैं या रिसर्च फेलो हैं, आपकी कोई भी डेजिग्नेशन है तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है वेट असेस से, तो वेट असेस में आपको अपने क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट की स्किल असेसमेंट करवानी होती है। और जो यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं इस ऑक्यूपेशन में पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के लिए आपके पास जो है हाईली रिलेवेंट डिग्री बैचलर लेवल की या इससे हायर लेवल की, और उसके अलावा जो है एक हाईली रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है, और इसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स भी हैं। हाईली रिलेवेंट जो मेजर फील्ड ऑफ स्टडी है उसका मतलब ये है कि जो भी आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो आपने जो है उसी फील्ड में स्टडी की होनी चाहिए। मान लो कि आप फिज़िक्स की जो है क्लासेस लेते हो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपने जो है खुद भी बैचलर इन फिज़िक्स की होनी चाहिए, या इसके अलावा आपने जो है मास्टर डिग्री की होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में, तो वो जो है आपकी हाईली जो है स्टडी काउंट होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आप ये है कि आपके पास एक तो मिनिमम 1 ईयर की जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 5 सालों में। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी लेक्चरर की स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए जो भी एसोसिएट लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको अपनी जो है टीचिंग रोल पे ही फोकस नहीं करना होता है, रिसर्च पे भी फोकस करना होता है। कि अगर आपका जो रोल है ओनली यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, वो आप ओनली टीचिंग पे फोकस करते हो, तो आप इस रोल के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास जो है रिसर्च के भी प्रूफ्स होने चाहिए, और आपके जो है रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुए होने चाहिए, और विद इन लास्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट आपका जो है एक रिसर्च पेपर पब्लिश होना होना चाहिए, और जो है पीयर रिव्यूड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि उन्होंने पीएचडी की हुई है या एमफिल की हुई है और थीसिस लिखे हुए हैं, तो वो इस ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आपने पीएचडी या एमफिल की हुई है और आप इस ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो लेकिन आपके रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है, तो आप इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है पीएचडी के साथ भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप इस ऑक्यूपेशन में बैचलर डिग्री लेवल के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आपके पास जो है रिसर्च पेपर है और आपने पिछले 5 साल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है जो कि पीयर रिव्यूड है, और जो ऑनलाइन जो है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और वेटिसेस उसको जो है वेरीफाई कर पाए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर गेटिंग स्किल असेसमेंट फॉर दिस ऑक्यूपेशन। एक तो आपके रिसर्च पेपर हो गए, एक हाईली रिलेवेंट आपका स्टडी फील्ड होना चाहिए आपके टीचिंग फील्ड के साथ, और इसके अलावा 5 साल में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए। अगर आप 20 आवर्स पर वीक पढ़ा रहे हैं तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो
अगर आपकी इस ऑक्यूपेशन में एलिजिबिलिटी बन जाती है तो आप जो है वेट असेस के साथ अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम वेट असेस। तो जो वेट असेस की स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो $1070 है, इंडियन रुपीस में जो है वो 60,000 के करीब है। सो जब आपको जो है अपना वेट असेस से पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है तो आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सब क्लासेस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। सब क्लास 189 जो है स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है, जिसमें आपको 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ऑन योर ओन, आपके खुद के होने चाहिए। इसके बाद सब क्लास 190 आ जाता है, जिसमें आपके पास खुद के 60 पॉइंट्स होने चाहिए। 5 पॉइंट्स आपको जो है स्टेट्स की तरफ से मिलते हैं। इसके बाद सब क्लास 491 वीज़ा आ जाता है, जिसमें आपके खुद के 50 पॉइंट्स होने चाहिए। स्टेट की तरफ से जो है आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं टू मूव इन रीजनल एरिया। और आपके जब 65 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में अपनी जो है EOIS लॉन्च कर सकते हो या ROIS लॉन्च कर सकते हो। जो 65 पॉइंट्स होते हैं वो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको PR मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हाँ एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम 65 पॉइंट चाहिए होते हैं। बाकी जो है सारा सिस्टम जो है उनका पॉइंट्स पे चलता है और मेरिट बेस पे चलता है कि आपके जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपको जो है उतनी ही जल्दी इनविटेशन आएगा। और जब मान लो 85 या 80 या 70 वाले पॉइंट्स वाले ख़त्म हो जाते हैं पूल में से, उसके बाद ही जो है 65 वालों को जो है इनविटेशन आता है। तो ये 5 पॉइंट्स का जो है डिफरेंस होता है एप्लीकेंट्स का, 65, 70, 75, 80। और जितने ज़्यादा हायर पॉइंट्स रहते हैं उतने ज़्यादा जो है इनविटेशन के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपका कट ऑफ मीट हो जाता है, जो जिन लोगों को एप्लीकेंट्स को इमिग्रेशन इनवाइट करती है, मान लो 70 पे इनविटेशन आ रहे हैं और आपके 75 पॉइंट्स है, तो आपको जहाँ 70 है तो आपको इनविटेशन आ जाता है। उसके बाद ही जो है आपको अपना वीज़ा लॉन्च करना होता है इमिग्रेशन के साथ। और वीज़ा लॉन्च करने के लिए आपको अपने पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो आपने क्लेम किया होता है। इसके अलावा आपको जो है अपने ID डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसमें जो है पहले आपकी जो सारी प्रोफाइल है वो वेट असेस के थ्रू असेस होती है, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद ही आप EOI डालते हैं। और जो है भी उसके बाद जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो ही आपका जो वीज़ा अप्लाई होता है। तो जब आपको इनविटेशन आ जाता है और आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको जो है इमिग्रेशन की फ़ीस भी पे करनी होती है, जो कि $4,910 है एज़ ऑफ टुडे फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट। अगर आप इसमें अपने स्पाउस एंड बच्चों को ऐड करना चाहते हैं तो आपके स्पाउस को भी जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है, जो कि मेन प्राइमरी एप्लीकेंट से हाफ फीस होती है, यानी कि 50%। और अगर आप अपने इसमें किड्स ऐड करते हो तो उसमें जो है आपको 25% जो फ़ीस पे करनी होती है। सो फॉर सपोज जो मेन एप्लीकेंट की फ़ीस है वो $4,910 है, जो आपका स्पाउस होगा उसकी जो फ़ीस है $2,455 होगी, और जो बच्चे की फ़ीस है $1,230 होगी। तो जितने भी आपके बच्चे हैं $1,230 के हिसाब से आपको जो है उनकी भी फ़ीस पे करनी होती है। लेकिन ये आपको जो है लास्ट स्टेप पे ही फ़ीस पे करनी होती है जब आपको जो है ग्रांटेड PR का इनविटेशन आ जाता है। इससे पहले जो मेन आपके लिए एक्सपेंसेस हैं वो वेट सेस के ही होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60,000 है। इसके अलावा कंसल्टेंसी चार्जेस भी होते हैं, जिसमें 2 से 3 लाख जो है कंसल्टेंसीज आपसे अपने चार्जेस भी ले लेती है, और कुछ कंसल्टेंसी जो है पार्ट पेमेंट्स में भी जो है आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करती हैं, जैसे कि स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए, स्किल असेसमेंट के रिज़ल्ट आने के लिए और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो वो डिपेंड करता है कंसल्टेंसीज टू कंसल्टेंसीज। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना जो है PR का प्रोसेस एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से शुरू करना है तो आप जो है हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।